संत का दर्शन करने का या उनको सजदा करने का महत्व क्या है? क्या उनकी शक्ल देखनी होती है? क्या उनकी ड्रेस देखनी होती है? क्या उनका बाहर का ऐश्वर्य देखना होता है? संत के दर्शन का मतलब है जैसे आप आईना देखते हो। संत माना आईना, गुरु माना आईना। आईने में देख के आपको अपनी सुंदरता का और अपनी कुरूपता का दोनों का पता चलता है। संत के पास जाओ तो संत को मत देखो, संत में अपने को देखो। वो कैसे हैं, वो कहाँ खड़े हैं, उनकी बात क्या है, उनकी जीवन क्या है और हम अभी कहाँ पर हैं। पूरा सतगुरु भेंटिया ता पूरी हुई युक्त, पीछे हसंदियाँ खेलंदियाँ खावंदियाँ विच्चा होवे मुक्त। ये सब लोगों का भ्रम है। शायद संतों के पास जाके नाम ले लेना है, ढोलक बजा के भजन गा लेने हैं, हरे राम राधे श्याम बोलना है। संत के पास जाने का ये सब कोई प्रयोजन नहीं है। संत आईने के सदृश बैठे हैं और वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारा रूप दिखाते हैं। तभी बोला पूरा सतगुरु भेंटिया। अब भेंट का भी लोग अर्थ समझते हैं, बाहर से मिल ली, हमारी भेंट हो गई आपसे। भेंट करने का मतलब मेल करना, मेलाप करना, कंपेयर करना। ता पूरी हुई युक्त, वहां युक्ति पूरी है। किस चीज की? आत्म साधना की। जब हम गुरु रूपी आईने में देख के अपनी कमियों को पहचानते जाते हैं, उनको दूर करते जाते हैं और अपने सत्स्वरूप को लखते हैं, यही समझ है, यही रमज है, यही लेने आते हैं। ना तो किसी प्रसाद का महत्व है कि आपको बाहर से लड्डू बर्फी पेड़ा दे दें, ना बाहर से किसी आशीर्वाद का महत्व है, क्योंकि कितनी भी आशीर्वाद संत दे दें, जब तक आप अपने को आशीर्वाद नहीं देते हो काम नहीं बनता है। बड़ी सीधी बात है। अब संत तो कह दे तुम्हें पहले ही दिन तू ईश्वर का अंश है, तू जुदा नहीं है, लेकिन जब तक आप नहीं मानोगे बात तो नहीं बन सकती है ना। आपका मानना जरूरी है। संत तो कह सकता है अभिमान झूठ है, रावण की तरह अभिमानी मत बनो, पर तुम मानो भी तो सही। मानते कब हो? जब काल आके तुम्हारी नाभि में तीर मारता है, तब पता चलता है मेरी तो कोई हस्ती नहीं, झूठी मैं में जिया, साथ कुछ ले जा नहीं पा रहा हूं। लेकिन गुरु कहता है जीते जी। अब गुरु बता सकता है, चलना आपको है। गुरु का रोल इतना ही है, गाइडेंस देगा। गुरु को भगवान बोलने का भी अर्थ ये नहीं है कि तुम उनको जैसे मूर्तियां पूजते आए ऐसे पूजो। भगवान बोलने का अर्थ है जानत तुम्ही होई जाए। कि जब हम उनको भगवान कहते हैं तो हम ये विचार करते हैं देह होते हुए, एक मानवीय चोले में तो हैं, देह होते हुए वो भगवान कैसे हैं, वो विकार रहित कैसे हैं। जानत तुम्ही, हम उनको जानने की कोशिश करते हैं और ज्यों हम उनको जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, हम खुद भी वही रूप हो जाते हैं। जानत तुम्ही होई जाई। भाई तुमको जानने से हम खुद तुम्हारा रूप हो गए। इसलिए भगवान कहा। गुरु की देह भगवान नहीं है कि तुम सोचो गुरु का शरीर भगवान है,
गुरु के शरीर को मत्था टेकना है। शरीर किसी का भगवान नहीं है, 5 तत्वों का बना है, 5 तत्वों में विलीन होएगा, इसकी कोई हस्ती नहीं है। शरीर को सजदे नहीं किए जाते, सजदे सत्य स्वरूप परमात्मा को किए जाते हैं। सजदे दुनिया में भी ऐसे ही होते हैं। आज समझो किसी परिवार में तुम्हारा रिश्ता जुड़ता है, कहते हैं ये दादी जी हैं, आप दादी जी को झुकते हो, दादी जी के आकार को नहीं झुकते हो। ये तो बौनी है, हमसे ही छोटी लग रही है, क्यों झुकें, ये तो ऐसी। कुछ नहीं, किसको झुक रहे हो? जो आपको उनकी हस्ती बताई गई, ये हमारे घर के बड़े, आप उसको झुकते हो। संतों के पास जाके आप उनके नाम रूप को मत झुको कभी भी, जो उनका सत्य स्वरूप है। भाई संत संत क्यों कहला रहे हैं, वो भगवान क्यों कहला रहे हैं, राम राम क्यों कहला रहे हैं, आप वहां दृष्टि डालो ना, उससे आपका कल्याण होगा। अब मान लो गुरु भगवान हो गया, तुम जैसे मूर्ति को मत्था टेका है, गुरु को भी टेक गए, अब क्या हो जाएगा, क्या होगा उससे? उससे कुछ भी नहीं होगा। मान लो तुम कोई अपना सांसारिक कार्य है, हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, कोई फैक्ट्री खोलता है, हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, अच्छा आप पैर घुमाइए चल के। अब हमारे जाने से बरकत थोड़ी पड़ेगी, पर हमारा भय रखोगे, परमात्मा का भय रखोगे, हेरा फेरी नहीं करोगे, गलत कर्म नहीं करोगे, किसी से चोरी ठगी नहीं करोगे, बरकत तो उसमें होएगी। हम तो निमित्त हो गए ना खाली, कि तुम्हें एक सुजागी बने, इतना। ये नहीं हमारे जाने से फैक्ट्री चल जाएगी, हमारे जाने से धन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भ्रम मत पालना। राम कौन है? विकारों रूपी रावण को मारने वाला राम है। राम की यही हस्ती है। राम की हस्ती ये नहीं है वो दशरथ के पुत्र हैं, उनकी ये हस्ती नहीं है वो अयोध्या के राजा हैं। उनकी हस्ती क्या है सच्ची? कि विकार का नाश करने वाले हैं, रोम रोम को पवित्र करने वाले हैं, उसको राम कहा गया। संत को भी समझो, भ्रम में मत जियो, विचार करो, जानो। अभी समझो तुम शादी करने जा रहे हो, आ गए तुम, आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद नहीं, आशीर्वचन लेके जाओ। आशीर्वाद तो देने वाले तुम्हारे घर में ही बहुत, जब बैठोगे ना जयमाला करोगे, दुनिया है आशीर्वाद देने वाली, लिफाफे भी देंगे, सिर पे हाथ रख रख के फोटोएं भी खिंचाएंगे। यहां क्या लेने आओ? आशीर्वाद नहीं, आशीर्वचन लेने आओ। गुरु के वचनों में आशीर्वाद है। गुरु के दिखाए मार्ग पर चलो, तुम्हारा घर गृहस्थ सफल हो जाएगा। तुम्हारे झगड़े नहीं होंगे, तुम्हारी ईगो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तुम्हारे क्लैशेस नहीं होंगे। आशीर्वचन लेके जाना, आशीर्वाद नहीं, आशीर्वचन लेके जाना। संत का प्रसाद क्या है? ग्रंथ साहब खोलो, कहां से शुरू होता है? एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। यही है ना प्रसाद। ये कड़ा प्रसाद तो शरीर की भूख थी, दूर दूर से लोग आते थे, बोला थोड़ा कुछ मीठा खिला दो, पानी वानी पी लेंगे ऊपर से। पैदल चलते थे, साधन थे नहीं, वो तो कड़ा प्रसाद तो यूं रीत बन गई। नानक जी ने कड़ा प्रसाद नहीं बांटा, उन्होंने कहा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु का प्रसाद, गुरु के वचन, एक ओंकार, ज्ञान का निश्चय, ज्ञान की जागृति, ये गुरु का प्रसाद है। जब तक गुरु के पास आके उनके वचनों की पैरवी नहीं करोगे, काम नहीं बनेगा। एक एक वचन गुरु का सुनो, विचारो, उस पर अपनी जीवन बनाओ। काम ये वाला है। संत क्या करता है? संत झूठ छुड़ाता है, सच देता है। तुम फंसे हैं झूठ को सच मान के, सब मिथ्या, पर तेरा मन बड़ा सच मानता है। गुरु क्या करता है? गुरु तुमसे झूठ लेता है, कच्च दे बदले सच पे आ देंदा।
वेखो है वणजारा। वो कच लेके, झूठ लेके सच देता है कि संसार में कितना कुछ भी मिल जाए, आखिर या तू इसको छोड़ जाएगा या ये तेरे को छोड़ जाएगा। होगा तो सही, वे संबंधी हैं। अब एक दिन या तुम इनको छोड़ोगे, तुम चले जाओ दुनिया से, या ये तेरे को एक एक करके छोड़ जाएंगे। धन पदार्थ हैं, या ये तेरे को छोड़ेंगे या तू इनको छोड़ेगा। एक दिन तो होना है ना ऐसा। अब इस झूठ में जो जी रहे हो, गुरु सच में जीना सिखा देता है। भगवान का काम ही यही है, तुम्हें सत्य में जागृत करना। भगवान का और कोई काम नहीं है, गुरु का और कोई काम नहीं है। वो आईने के सदृश बैठे हैं, आओ दर्शन कर लो अपना। हरि दर्शन की आरसी, सतगुरां की देह, लखना चाही अलख को, उसे ही में लख ले। अलख को लख सकते हो उसमें, क्योंकि वो शरीर को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो तत्वरूप परमात्मा को इंपॉर्टेंस देते हैं। अब तुम भी विचार करो, इस शरीर को धारण करने वाला ना हो अगर, तो इसको कहते हैं अरथी। इसका मतलब कोई रथी तो है ना। अभी अपना शरीर है, जितना मर्जी किलो के हो तुम, सीढ़ियां चढ़ते हो, पैदल चलते हो, और यही शरीर मुर्दा हो जाए, कंधे बार बार बदलने पड़ते हैं। कौन इसको हल्का रखे बैठा है, कौन इसको चला रहा है। अब अगर हम धारण करने वाले को देखें तो पता चलता है ये तो मिथ्या, सच वही है। अब उस सच से संबंध हो जाए, हमारे बाहर के रोग और शोक चले जाते हैं, क्योंकि बातें तो सारी यही हैं। शरीर संबंधी बातों पे ही तो हमारा रोना चलता है सारा समय। अब एक सामाजिक व्यवस्था के लिए करेंसी बना दी, नोट बना दिए, धन बना दिए, सोना बना दिया, संबंध बना दिए। आप इसी में तो उलझ के रह गए हो, व्यवस्था को रोए जा रहे हो। ना आपका उद्देश्य है, ना आपके साथ जाना है कुछ। किसको रो रहे हो? जो सिर्फ एक जीने की व्यवस्था है, एक व्यवस्था कर दी गई, कमा लो, खा लो। शादी की व्यवस्था कर दी गई कि मन तुम्हारा जगह जगह ना भटके, एक जगह तुम्हें स्थिर कर दिया गया। इतना ही तो किया है। कोरी व्यवस्था है जीने के लिए कि हमने स्मूथनेस कर ली लाइफ में, एक कि जानवरों की तरह जिंदगी ना हो जाए। हमारे सारे शोक इस व्यवस्था से ही तो जुड़े पड़े। धन कम हो गया, धन ज्यादा हो गया, खाना क्या है तूने? खानी तो 2 रोटी है, बाकी क्या होता है? एफडीज ट्रांसफर होंगी, फैक्ट्रियां ट्रांसफर, घर ट्रांसफर, किसके? बेटे के नाम। धरती फिर कन्या कुंवारी, किसी के साथ कुछ नहीं चल रहा। जीने के लिए ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़े जीने के लिए तुम ज्यादा इंतजाम कर रहे हो। शोक तो यही है। 2 रोटी 2 धोती देने को भगवान सबको बंधेला। बाकी चक्कर क्या है? बाकी चक्कर है मन की हवस का। अब जब गुरु जागृत कर देता है, मन में वैराग वृत्ति आ जाती है। वैराग वृत्ति क्या है? वैराग शब्द ऐसा है, लोग डर जाते हैं। वैराग्य माना गंजे हो जाना, सन्यासी हो जाना, घर से चले जाना, नहीं। वैराग वृत्ति माना वो वृत्ति जो आपको संसार की हवस का रूप नहीं होने देती है, संसार की वासनाओं की कैद में जकड़ने नहीं देती है। रहता तो संत भी संसार में है, तुम्हारी तरह पहनता भी है, खाता भी है, घूमता भी है, पर उसके अंदर आसक्ति रूपी फांस नहीं अटकी हुई। तेरे अंदर आसक्ति फंस जाती है। वो आज के जीने में खुश है, तुम आगे की पीढ़ियों की प्लानिंग कर रहे हो। परेशानी यहां से है ना, शोक यहां से है। अब इस शोक से मुक्त होने के लिए गुरु आपको वैराग वृत्ति देता है। वैराग वृत्ति में
हमारा वैर भी नहीं, राग भी नहीं। वैराग वृत्ति माना बैलेंस्ड स्टेट। रेज भले तू सब खां गढ़ जी, पर मन नाटकाए सतगुरु देव बिना। रहो सबके बीच में, मन मत अटकने दो, बस इतना ही करने की जरूरत है। रहो, सबके बीच रहो, पर मन अटकेगा तो दुखी होगे। अभी तुम इतने सारे आए, समझो थोड़ी देर में चले जाओ। अब मन नहीं अटका है तो हम खुशी खुशी बाय कर देंगे। मन अटका हो तो हाय तू ना जा, तू मेरे पास बैठ, तू 2 घंटे रुक, तू कल का दिन रुक, इतना तो वैराग्य कोई बुरी चीज तो ना हुई। वैराग्य वृत्ति तो उल्टा आनंददायक है। क्योंकि आप देखो, संसार में हर सुख के साथ आपका मन एक विकल्प खड़ा करता है और आपके सुख को दुख में बदलता है। होता है नहीं होता दुनिया में? अभी सुख लिया नहीं होता और उसके जाने का डर तंग करने लग जाता है। चला ना जाए, चला ना जाए, चला ना जाए, छूट ना जाए। अभी सगाई होती है, करवा चौथ रखना शुरू कर देते हैं, पति चला ना जाए। हर सुख के साथ ऐसे दुख। अभी गाड़ी खरीदी, घूमे भी नहीं अच्छे से, लग ना जाए, स्क्रैच ना पड़ जाए, अब इसको कहां खड़ा करेंगे, शोर शुरू हो गया मन का। हर सुख के साथ आपके एक दुख चल पड़ता है। वैराग्य वृत्ति में क्या होता है? गुरु सिखाता है लिव इन दी प्रेजेंट। आज का समय तो सुख लो, आज ईश्वर ने दिया है, सुख लो, कल ईश्वर ले लेगा तो भी कोई बात नहीं। ये रजामंदी आ गई जीवन में, शोक चला गया। जो है उसको एंजॉय करो, जो है खुशी करो, रो मत कि कल नहीं था तो भी तुम चल रहे थे, आज है तो भी चल रहे हो, कल फिर चला जाएगा तो भी चलोगे। एक संत थे, उनका अपने बेटे से बड़ा प्यार था। अचानक डेथ हो गया यंग बेटे का। अब उनकी बीवी को लगा ये तो बहुत व्याकुल हो जाएंगे, लेकिन पूरा दिन उसने देखा संत बड़ा रिलैक्स। शाम को जब लोग चले गए, दोनों अकेले बैठे, उसको कहती है आपका तो बेटे से इतना प्यार था, मुझे तो लगा आप बड़े व्याकुल हो जाएंगे, आप तो बड़े शांत खुश, कैसे? बोला एक बार तो झटका लगा था, फिर मुझे विचार चला जब ये बेटा पैदा नहीं हुआ था तब भी तो मैं खुश था, बीच में ये आ गया तो क्या मैं अब खुश नहीं हो सकता इसके बिना? पहले भी खुश था, जब ये पैदा नहीं हुआ, शादी नहीं हुई थी, तब भी तो मैं खुश था, तो अब क्या दिक्कत है? तो मैं एकदम बैलेंस हो गया। ये है वैराग वृत्ति। है तो प्रेम बहुत है, नहीं है तो मेरा आनंद तो मेरे साथ, तो क्या खराबी हुई उसमें? विचार करके देखो, हमारी आसक्ति, हमारा मेरापन, ये है हमारे दुख का कारण, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आई एंड वांट, यही दुख का कारण है। बुद्ध भगवान को बोलते हैं आई वांट हैप्पीनेस। बुद्ध भगवान बोलते हैं ये एक एलिमिनेट आई, दैट्स ईगो, एलिमिनेट वांट, दैट इज डिजायर, यू आर लेफ्ट विद हैप्पीनेस। इस आई और वांट के चक्कर में ही तो हैप्पी नहीं हो। सारा दिन ईगो मसाज चाहिए अपनी ईगो के पीछे। मर गया रावण ईगो के चक्कर में। मैं, एक इच्छाएं अंदर। आप सोचो अगर ये आई और वांट ना हो में, आप कितने सुखी हो। सारा दिन तो आपकी ईगो क्लैश करती है दूसरे के साथ और इच्छा हो जाती है।
मैंने ये किया, इसने ये नहीं किया, मैंने इसके लिए गिफ्ट खरीदी, इसने नहीं खरीदी मेरे लिए, मैंने महंगी चीज़ दी, उसने मुझे महंगी वाली नहीं दी, उसने मुझे वहाँ पर पूछा नहीं, उसने मेरे को किसी से मिलवाया नहीं, ये आई एंड वांट। सारा दिन आप इसी झमेले में घूमते हो और दुखी होते हो। अब संत को देखो, वो क्यों आनंद में है? क्योंकि ना उनको आई है ना उनको वांट है। वो ये भी नहीं कहते मुझे बड़ा समझो, संत समझो, चरण धूल तेरे जन की हूं, हाँ कुछ नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं, खुश बैठे। किसी से एक गिलास पानी की भी इच्छा नहीं है, उनको किसी चीज का शौक हो ही नहीं सकता। इच्छा वाला दुखी होगा, निरिच्छा व्यक्ति को दुख काहेगा? भगवान से भी नहीं चाहिए, तुमसे भी नहीं चाहिए, घर वालों से भी नहीं चाहिए, अपने शरीर से भी नहीं चाहिए। बात खत्म। ये स्वस्थ रहे, ये घूमता रहे, ये ठीक रहे, इससे भी इच्छा छोड़ दी। अब शोर किस चीज का? जीवन में कोई शोर ही नहीं बचा। समाधि बाहर से नहीं लगती किसी की। लोग सोचते हैं समाधि के लिए प्रयास है, गलत। जैसे आप सोचते हो पत्थर में से मूर्ति निकालता है मूर्तिकार, मूर्तिकार से पूछा एक बार, आप मूर्ति गढ़ते हैं? बोला नहीं, मूर्ति तो पहले है, मैं तो फालतू पत्थर हटाता हूं। अब सुख स्वरूप तो आप पहले से हो। गुरु नानक देव जी ने लिखा है ग्रंथ साहब में, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, हर जी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमाण। तुम ज्योत स्वरूप हो, बोध स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। समाधि तो लगी हुई है, समाधि का जो विक्षेप है उसको दूर करना है। समाधि में विक्षेप कौन पैदा कर रहा है? पूरे दिन अगर सावधानी रखो ना, मेरी वृत्ति में विक्षेप नहीं पैदा होना चाहिए, तो तुम समाधि में ही हो। तुम समाधि लगाने की कोशिश कर रहे हो, विक्षेप हटा नहीं रहे हो। विक्षेप हटाओ। समाधि तो पहले से घटी पड़ी है, क्योंकि तुझे किसका ध्यान लगाना है? तू तो आप ही वही है। तुझे किसका ध्यान लगाना है? कारण हटा के रखो जो समाधि को अनुभव नहीं करने दे रहा, आनंद को अनुभव नहीं करने दे रहा, वो कारण हटा के रखो, बात खत्म। बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है। मेहनत तो मूर्ख लोग करते हैं इस मार्ग पे चल के भी, मेहनत तो है ही कोई नहीं, इजी है, एकदम इजी है। अज्ञान का पत्थर हटाओ, मूर्ति तो पहले से है। अभी तुम नहीं कोई चीज बनाते, शेप बनानी हो, टिक्की बनानी है हार्ट शेप की, सांचा ले आते हो, वो टिक्की गोल बना के उसमें सांचा डाल दिया, सांचे वाला छोड़ दिया, बाकी हटा दिया, हार्ट बन गया। क्या किया तुमने? हम कहें तुमने हार्ट बनाया ना, तुमने हार्ट नहीं बनाया, तुमने फालतू सामान हटाया, हार्ट बच गया बाकी। यही हुआ। मेरी वृत्ति में जो विक्षेप पैदा हो रहा है उसके कारण को जान के निवारण कर दूं, सारा शोर खत्म हो जाएगा। मेरी वृत्ति में विक्षेप किस चीज से पैदा हो रहा है, सिर्फ मुझे इस बात पे ध्यान देना है। कहीं कोई बात हो गई, अब तुम जब तक कहोगे सामने वाला गलत है, तुम्हें समाधि का उपाय करना पड़ेगा। आंखें बंद करो, बैठो, विचार दो अपने को, तिलक राज तू तो चुप हो जा, तिलक राज तू तो चुप हो जा। पर जिस पल तुम्हें समझ में आ गया मैंने इच्छा रखी तो मैं दुखी हुआ, मेरी ईगो फ्लैटर हुई तो मैं दुखी हुआ, झगड़ा खत्म। 1 मिनट में अंतर्मुख होके वापिस हो लोगे। देर कितनी लगती है? एक एक बात पे रिएक्ट होना, रोना, दुखी होना, हलचल करना,
फिर उसके बाद कहेंगे अब नया संकल्प करके ना हम प्रयास में लग गए हैं। जो प्रयास है तुम्हें वही तो समझ नहीं आया अभी तक। अज्ञान हटाना प्रयास है, ज्ञान अर्जित करना प्रयास नहीं है। ज्ञान सुना के गुरु तुम्हें अज्ञान हटाने की प्रेरणा देता है। जैसे एक लड़का है राजकुमार, पर वो सपने में अपने को निर्धन मान बैठा। अब उसको दोबारा राजा बनाने के लिए क्या किया जाए? तुम लोग फैसला करो। पैसे दें, सिंहासन बनवाएं, महल बनवाएं, क्या करें? जगा दें। जाग गया तो उसको पता ही है मैं राजा हूं। सपने में गड़बड़ हो गई है ना सारी, इतना ही तो है। अपने को जगा लेना प्रयास है। फिर अज्ञान की नींद में बह गए, अपने को जगा लेना प्रयास है। विक्षेपता किसी के कारण नहीं है, ये तो आपने वो बना ली है बात। ये मुझे गुस्सा दिला देता है, ये बात ऐसी करता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। नहीं, तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तुम्हें बातों को पॉजिटिवली लेना नहीं आता है, और तुम दूसरों को ब्लेम कर रहे हो फालतू में। किसी को ब्लेम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर अपना स्वभाव अच्छा हो तो शोर कैसा? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपनी प्रॉब्लम को ना समझ के दूसरों को प्रॉब्लम कहते हैं। ये ऐसी दिक्कत करता है, वो ऐसी दिक्कत, कोई नहीं करता। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। जिसको अपने मन को बनाना आ गया उसकी दुनिया बदल गई। और किसी के लिए दुनिया बदल दो तब भी तुम्हें रोता हुआ मिलेगा, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। अब जिसका स्वभाव है उसको तुम कहीं बिठा दो। एक आदमी परेशान हो गया घर से, बीवी गलत है, बच्चे गलत हैं, अमंगल है इस घर में, मैं तो जंगल ही चला जाऊं। जंगल में चला गया, पेड़ के नीचे जाके बैठा, ठंडी हवा थी, बड़ा खुश। देखा यहाँ कितना मंगल, कितनी शांति, वहाँ घर में तो कलेश, बीवी मेरी ऐसी, बच्चे ऐसे। 5 मिनट भी नहीं सुखी हुआ, ऊपर से चिड़िया ने बीट कर दी। कहता है यहाँ भी अमंगल है, भागो यहाँ से। नदी किनारे जा बैठा, वहाँ पेड़ नहीं है, चिड़िया बीट नहीं करेगी। थोड़ी देर तो पैर डाले पानी में, मजा आया। 2 मिनट बाद देखा बड़ी मछली छोटी मछली को खाए जा रही है अंदर। कहता है पानी भी अमंगल। दुनिया ना रहने लायक जगह ही नहीं है भैया, लास्ट फांसी खा लो, मर जाओ। लकड़ियां इकट्ठी कर ली, बोला मैं अपने को जला देता हूं। गांव वाले इकट्ठे हो गए, बोला यहां मत जलना, बदबू हो जाएगी सारी हमारे गांव में। रोने लगा, दुनिया कैसी है, ना जीने दे रही है, ना मरने दे रही है। संत खड़ा था पास, बोला बेटा दुनिया तो बड़ी अच्छी है, अमंगल है तेरे मन में। जब मन में अमंगल हो तो फिर सारी दुनिया में अमंगल है। तुम कहीं एडजस्ट ना करना चाहो, तुम कहीं झुकना ना चाहो, और तुम अमंगल बाहर देखते फिरो। क्या मतलब है? शादी करो तो अब तुम बोलो मैं एडजस्ट ही ना करूं। जैसे रूम एडजस्ट किया, किसी को अपनी लाइफ में एडजस्ट करने का मतलब ईगो भी एडजस्ट करो। आजकल शोर क्यों है, लड़ाइयां क्यों होती हैं इतनी? क्योंकि ईगो एडजस्ट करनी है, किसी को याद ही नहीं है। एक रूम शेयर करना है, याद है। एक बेड शेयर करना है, याद है। अलमारी शेयर करनी है, याद है। बाथरूम शेयर करना है, याद है। ईगो, वो भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अगला भी तो कुछ अपनी चलाएगा, कुछ तुम अपनी चलाओगे। वहां ऐसे अमंगल। हम भाग जाएं घर से, अच्छा हम आपके यहाँ आ जाएं, हमारे यहाँ कोई मिठाइयाँ बट रही हैं। जहाँ रहोगे एडजस्ट तो वहीं करना पड़ेगा। मायके में लड़की परेशान, भाई ऐसा बोलता है, बाप ऐसा बोलता है, आने जाने नहीं देते, अंकुश शादी हो जाएगी फ्री हो जाऊंगी।
फिर शादी के बाद फिर वहां रो रही है, फिर वहां कहती है ये लोग ऐसे हैं, इससे तो मायके में अच्छी थी। तो ना ससुराल बुरा ना मायका बुरा, बुरे हैं मन के ख्याल, बुरी हमारी आई, बुरी हमारी डिजायर्स, बुरी हमारी भावना, मैं जो चाहूं करूं, मेरे आगे कोई ना बोले, मुझे कोई कुछ ना कहे। बुरी तो ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी। कौन बुरा है? कोई बुरा नहीं, भले मन के वास्ते। अगर संत कह रहे हैं रावण जैसे के साथ राम जी एडजस्ट होने को तैयार, लेकिन रावण एडजस्ट होने को तैयार नहीं। भगवान अर्जुन को एडजस्ट करवाने को तैयार, दुर्योधन नहीं एडजस्ट होना चाह रहा, बोला आप तीर चला, फिर 5 गांव में राजी हो गए। तो क्या स्वभाव होता है संतों का कि वो अपने को एडजस्ट कर लेते हैं सबके साथ। संसार में क्या होता है, हर कोई अपनी ईगो को फ्लैटर्ड रखना चाहता है। जिस दिन तुम्हें झुकना आ गया, तुम्हें प्रेम करना आ गया, दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। ईश्वर की बनाई चीज कोई खराब हो सकती है क्या? सारी दुनिया बहुत अच्छी है, हमारे विचार गलत हैं। सत्संग में आके हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने विचारों को बदलना है। लोग कहते हैं सत्संग में आके किस्मत बदल जाती है। किस्मत नहीं बदलती, किस्मत सबकी वही रहेगी, नजरिया बदलेगा, वही किस्मत अच्छी लगने लगती है। इतना ही अंतर है खाली। बाहर से थोड़ी कुछ बदलने वाला है, बाहर से थोड़ी कुछ मिलने वाला है, सब कुछ एज इट इज रहेगा। लेकिन आपका विचार बदल जाएगा, आपको लगेगा दुनिया तो अच्छी हो गई मेरे लिए। इतना ही तो है। इंसान को बाहर से कोई कमी नहीं है, प्रारब्ध से परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके थॉट्स गलत हैं। मेन्यू बनाते हो ना, समझो घर में गेस्ट आने वाले हैं, मेन्यू तैयार करते हो, जरा सुबह उठ के अपने विचारों का भी एक मेन्यू तैयार कर लिया करो। आज का दिन मुझे क्या सोचना है, आज का दिन मुझे किस विचार में रहना है, एक मेन्यू बना लो। तुम्हारा मेन्यू गड़बड़ है। और जिस घर में मेन्यू नहीं होता ना, प्लानिंग नहीं होती, लास्ट में अचार रोटी खा रहे होते हैं। माँ कहती है घंटे से तो पूछ रही हूं, बताओ अब कुछ नहीं बन सकता, ब्रेड खा लो, मैगी खा लो, अचार से परांठा खा लो, मैं क्या करूं? सवेरे से तो पूछ रही हूं क्या खाना है, क्या खाना है। जहां मेन्यू नहीं, फिर करो एडजस्ट। आप परमात्मा की सृष्टि में आए हो, आप एडजस्ट कर रहे हो फालतू में। है सब कुछ भगवान के यहां, कमी किसी चीज की नहीं, लेकिन आपका मेन्यू ही नहीं है कोई, इसीलिए आप परेशान हो। फिर हंसने की बात आती है हंस लेते हो, रोने की आती है रो लेते हो। आपको खुद ही नहीं पता हमने किस दिशा में जाना है। चले जा रहे हैं, कहां जा रहे हो तुम्हें ही नहीं पता कहां जाना है, चले जा रहे हैं। स्वामी साहब बैठे थे, बच्चा आया उधर से, एक स्कूल जा रहा था। अरे बेटे कहां जा रहे हो? बोला स्कूल जा रहा हूं। अच्छा क्या करोगे स्कूल जाकर? पढ़ूंगा। फिर? बोला फिर नौकरी करूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर उनको पढ़ाऊंगा, फिर उनकी शादी करूंगा, फिर बोला फिर मर जाऊंगा। स्वामी साहब बोले अच्छा अच्छा समझ आ गया। रुक गया, बोला क्या समझ आया आपको? 1-2 पास और बैठे थे, उन्होंने भी बोला इसमें आपको क्या समझ आया? बोला यही समझ आया, इंसान मरने की तैयारी कर रहा, और कोई एम तो है नहीं इसके पास, मरने की तैयारी कर रहा है। ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, फिर मर जाऊंगा। कैसी जीवन बनाई है, क्या जीवन का उद्देश्य है, मालूम ही नहीं। कोई कहता ही नहीं मैं आनंद पाऊंगा, कोई कहता ही नहीं मैं मनुष्य जन्म का लक्ष्य हासिल करूंगा।
और अगर कोई जरा सा दाएं बाएं होने लगे सारी दुनिया शोर कर देती है। नहीं नहीं, पहले दुनिया जरूरी, ये जरूरी, ये जरूरी। जरूरी कैसे हो सकता है? उसके बाद क्या होगा? व्हाट लास्ट? कभी विचार किया? हम भागे जा रहे हैं, हमको ये पता ही नहीं हम कहां जा रहे हैं। टैक्सी वाले जल्दी चल जल्दी चल, एक आदमी चढ़ बैठा टैक्सी में, वो कहता कहां चलूं? कहता पता नहीं। जब पता नहीं टैक्सी वाले टैक्सी चला, तुम्हारे जीवन की गाड़ी चली जा रही, कहां पता है? कहां जाना है? क्या होना है लास्ट? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है पता है? नोबडी नोज। क्योंकि हमारे बड़े ये करते आए, हम भी करते हैं। ज्यादा में ज्यादा घर में एक मंदिर बना लिया, ज्यादा में ज्यादा भगवान जी को धूप दिखा दिया, ज्यादा में ज्यादा मत्था टेक लिया, बाथरूम से आरती या चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं तो इतना भी टाइम नहीं है तो 6 महीने एक बार नवरात्रे रख दिए, भगवान जी 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर अगले 6 महीने की बात करेंगे, बस हो गई भक्ति, हो गई पूजा। या फिर आजकल तो एक नया फैशन चल गया, मंदिर मत्था टेकने नहीं, चलो मंदिर चल पड़ते हैं। क्या करने, ऐसी आउटिंग हो जाएगी। आप देखो वहां गुरुद्वारे में चले जाओ, बंगला साहब में कई यंग कपल घूम रहे हैं, गार्डन में बैठे हैं। अरे भाई ये स्थान कैसा है? बैठना है अंदर बैठो, जहां दरबार साहब है वहां वाणी सुनो, कुछ नहीं। साईं बाबा का ट्रेंड आ गया, चलो साईं बाबा के मंदिर चलते हैं, चल बस हो गया। साईं बाबा की शरण बैठ के तुमने फकीरी तो सीखी ही नहीं। मां को देख के तुम सीख गई, मेरी मां दादी से कैसे वर्तती है, सास से ऐसे वर्तना है। मां साड़ी कैसे पहनती है, मैंने ऐसे पहननी है। मां खाती कैसे है, मां किट्टी में जाती है, मां बनाती क्या है, सीखे, सब कुछ सीख लिया। साईं बाबा के पास जाके क्या सीखा? नानक के पास जाके क्या सीखा? ये बताओ। सबका सब कुछ सिखाते हो, किसी के घर जाओ चीज अच्छी लग जाए घर आके बनाओगे, किसी की ड्रेस अच्छी लग जाए वो कलर लेने की कोशिश करोगे। कभी महापुरुषों के यहां जाके कुछ पसंद आया तुम्हें, जिसको अडॉप्ट करने की कोशिश की हो? कभी नानक की आंखें देख के लगा ये मस्ती जो इनकी आंखों में है, ये जो कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन, ये चाहिए? आया कभी ख्याल? ये जो ऐसे मस्त फकीर चौड़े होके बैठे हैं, हम तो सारा दिन डर में मरे जा रहे हैं, ताले मार मार थक गए हैं, ये तो पेड़ के नीचे बैठे हैं, हमें लॉकर भी कम पड़ रहे हैं, अलमारियां भी कम पड़ रही हैं। कभी सोचा कि इन महापुरुषों के पास क्या है जो दुनिया सजदे कर रही है? कभी वो लेने का दिल किया? दिल तो वो लेने का करे ना, इनके पास क्या है जो इनको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता? भाई वो चीज हाथ में आ जाए थोड़ा। अभी बता दें किसी के पास पारस है, देखने जरूर जाओगे, दिल करेगा एक घंटा मिल जाए, 10 मिनट ही मिल जाए, मैं तो घर में सारा कुछ सोना बना लूं, है ना? और रोज कहा जा रहा है पारस और संत में बड़ा अंतर जान, वो तो बस लोहा कंचन करे, संत तो करे आप समान। कभी क्यूरियोसिटी हुई? वो क्यूरियोसिटी भी तो होनी चाहिए। राम ने रावण को मारा, तुम्हारा दशहरा मन जाएगा। रावण के पुतले जलाना कितना आसान है। अपने अहंकार का पुतला फूका कभी? तो रावण अंदर नहीं बैठा, अंदर गलत विचार नहीं है, अंदर गलतियां करने के लिए उकसाने वाला मन नहीं है। बाहर से कितने अच्छे हो, अंदर पाप वृत्ति नहीं है। अपनी बीवी के साथ चलते हुए 4 को ताड़ते जाते हो रास्ते में, तुम कम है रावण से? बता दो। कितना भी है फिर भी दूसरों के धन पे नजर रहती है, काश वो मर जाए जायदाद मुझे दे जाए। है पाप वृत्ति नहीं है? मन से तो करोड़ों करोड़ों पाप रोज करते हो,
बाहर भले संस्कारों ने बांध रखा है, लोक लिहाज ने बांध रखा है, मर्यादाओं ने बांध रखा है, घर वालों ने बांध रखा है, लेकिन अपने मन की गारंटी दे सकते हो? मन भी प्योर है इतना ही। फिर रावण का पुतला फूकने से क्या? अपने मन के विकार फूक पाए हम तब ना। अब राम जी ने एक पत्नी व्रत लिया, अभी दिवाली मना लोगे। एक पत्नी व्रत, सुपर्णखा आई, नाक कानी काट दिए। एक पति बता दो, पत्नियों से सबको उम्मीद है सीताबंद, पति राम कौन कौन सा है जिसने कभी दूसरी स्त्री देखी ना हो? है कोई एक ले आओ। खुद राम बनने का शौक नहीं, पत्नी रूप में सीता चाहिए। खुद राम बनने का शौक नहीं है, राम की आरती उतारने का बड़ा शौक है। राम जी का मंदिर बनाएंगे। तुम राम ही नहीं हो तो मंदिर में बैठेगा कौन? और अगर तू राम हो जा, तेरा घर ही अयोध्या है। अयुद्ध, अयोध्या माना अयुद्ध, जहां युद्ध नहीं है, द्वैत का युद्ध नहीं है, तेरे मेरे का युद्ध नहीं है, जहां सब शांत चित्त है। हमारा घर अयोध्या नहीं हो सकता, हमारा जीवन अयोध्या नहीं हो सकता। बाल कांड से रामायण शुरू होती है, यानी सरलता से उत्तर कांड तक जाती है। उत्तर माना ऊपर, उधर्व गति। जीवन बाल कांड से शुरू होता है, बच्चे वो सारे चलते चलते अयोध्या कांड से होते हुए मन की विकारों की लंका फूकते हुए उधर्व गति को प्राप्त होने का उत्तर कांड में, ये जीवन का उद्देश्य है। ब्रह्मचर्य से शुरू होके संन्यास तक, ये उद्देश्य है। ब्रह्मचर्य माना संयम से शुरुआत करो, ग्रस्त माना सेवा में रहो, उसके बाद वानप्रस्थी माना निर्लिप्त हो जाओ, संन्यास माना अपने में टिक जाओ। आप मुए जग पर ले। चलना किधर है, हम चले किधर जा रहे हैं? रिवाजी बाहर से चीजें मना ली, खुश हो गए। दशहरा दशहरा, जब 10 इंद्रियां तेरी तेरे वश में नहीं, दशहरा क्या? उसके 10 सिर शोर मच गया रावण के। तुम्हें कितने सिर हैं? हर थोड़ी देर में अहंकार निकलता है, हर थोड़ी देर में मैं आती है। कभी सोचा? जब तक जीवन में विचार नहीं, सजदे करने का कोई फायदा नहीं। आते रहो, मत्थे टेकते रहो, गुरु के पास भी बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं। जिसके जीवन में विचार ही नहीं, सुधार ही नहीं, क्या कर रहा है वो? कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा है बस बैठा। सीखता है नहीं, समझता है नहीं, बदलता है नहीं अपने स्वभाव को, कोई यूज नहीं। जिसका त्योहार है उसका रोज है, नहीं तो साल में एक बार तो फॉर्मेलिटी है। मेरे जीवन में ज्ञान का दीप जल जाए, रोज दिवाली है। मैं भगवान का हो जाऊं, होली, रोज होली है। जिस दिन होली हो गए, पवित्र हो गए, भगवान के होली है, होली है, रोज है। रोज रंग लगा है भगवान की कृपा का। जब तक विचार नहीं है, कोई फायदा नहीं बाहर से करने का, कुछ भी कोई अर्थ ही नहीं। अभी रावण को तीर लगाने का अधिकार किसको? अगर कभी रावण खड़ा हो जाए ना पूछने, भैया तुम में से कौन रावण नहीं है, जरा हाथ उठाओ, वो तीर लगाए। शुक्र है पुतला है। पर अगर रावण खड़ा हो जाए पूछने, कोई होगा रावण को तीर मारने वाला? कोई करोड़ों में एक निकल आए तो निकल आए। चोर ने सबक सिखा दिया था राजा को। चोर चोरी करते पकड़ा गया, शातिर चोर था।
सारे वजीरों ने, मंत्रियों ने सलाह दी इसको तो फांसी दे दो, जान छूटे, ये फिर बच जाएगा, फिर मुसीबतें करेगा, हाथ आता नहीं। फांसी का हुक्म हो गया, 15 दिन बाद इसको फांसी दी जाएगी। हंसे जोर जोर से चोर। राजा ने कहा हंस क्यों रहा है? बोला मेरे को सोने की खेती करनी आती है, मैं मर जाऊंगा मेरी कला मेरे साथ चली जाएगी। तो फिर झूठ बोल रहा है। बोला मैं हूं तो आपकी कैद में, आजमा लो। कितने दिन लगेंगे? बोला 2-3 महीने लग जाते हैं। राजा ने बोला कोई नहीं, फांसी पोस्टपोन करते हैं 3 महीने, 4 महीने कर देते हैं। बता क्या चाहिए तुझे खेती के लिए? बोला बस एक जमीन हो, पब्लिक को बुला लेना, सब देखें, बीज डलेंगे। बुला लिया, सारी खलकत कट्ठी, भाई बीज डलेगा, सोना उगने वाला है, सोने की खेती होएगी। राजा वजीर सारे आ गए। चल भाई चोर काम शुरू कर। कहता है आपको पता है मैं तो चोर हूं, मेरे हाथ में तो बरकत हो नहीं सकती। आप ऐसे करो, प्रजा से पूछवा लो, कोई एक ऐसा हो जिसने जिंदगी में कभी चोरी ना की हो, आगे आ जाए, वो बीज डाले। सबको कहा गया। अब सबको याद आ गया, कभी किसी ने पेंसिल चोरी की थी, कभी किसी ने माँ की पर्स में से 10 पैसे चुराए थे, कभी किसी ने बाप की जेब से कुछ निकाला था। और डर भी लगे सबको कि अगर हम गए भी आगे और अगर सोना ना हुआ तो राजा फांसी पे चढ़ाएगा। सबने अपने अपने जिसकी तरफ देखा जाए वही बता दे मेरे को, तो ये चोरी की है भाई, मैंने ये चोरी की है। बातों की भी चोरी, हेरा फेरी, कुछ ना कुछ किया ही था सबने। चोर कहने लगा चोरो छोड़ो राजा जी इनको, ये जो मंत्री वजीर सारे आपको सलाह देते हैं फांसी दो चोर को, ऐसा करो, ये तो बड़े पवित्र होंगे, इन्हीं को बुला लो, प्रजा को छोड़ो। सारे मंत्री वजीर भी शांति से बैठ गए। नहीं, बोला राजा जी छोड़ो, रानी से पूछ लो। रानी भी ना उठे। बोला राजा जी आप ही आ जाओ। राजा कहने लगा नहीं, चोरी तो कभी मैंने भी की है। चोर कहता है जब तू प्रजा से राजा तक सारे चोर हो तो मेरी चोरी की फांसी काहे की? फिर या तो चढ़ो सारे फांसी पे, तो दो मेरे को भी माफी। लॉजिक है ना उसकी बात में। अब समझो रावण अगर उठ के तुमसे ये पूछ ले कि तुम में से राम कौन है जो सारे मेरा तमाशा देखने आते हो, जलाते हो, मुझे फूंकते हो, तुम में से राम कौन है, आ जाओ। है जवाब? है जवाब? कितना आसान है पुतले फूकना, उतना ही मुश्किल है अपनी मैं को फूकना, अपने अहंकार को गुम करना, ईश्वर को प्रकट करना। तो रावण कौन सा ज्यादा बुरा हो गया फिर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार सबके पास हैं। रावण के पास कोई एक्स्ट्रा थे जो तुम्हारे पास नहीं है? बोलो, रावण के पास एक्स्ट्रा विकार थे, फिर रावण ही क्यों बुरा है? तेरा अहंकार बुरा क्यों नहीं है? तेरा मन बुरा क्यों नहीं है? और राम का 5 विकारों पे अधिकार है, वो इसलिए भगवान है। उन्होंने इन 5 ही विकारों पर जीत पाई है, वो इसलिए भगवान है। वो राक्षस क्यों है? रावण राक्षस क्यों है? 5 विकारों का गुलाम है, 5 विकार उसको चलाते हैं। अब तुम्हें कोई राक्षस कह दे बड़ा बुरा लगेगा, पर परिभाषा तो यही है। जो 5 विकारों का गुलाम है वो असुर है। जो 5 विकारों को अपने अधीन करके बैठा है वो ईश्वर है, और कोई खासियत नहीं है। अगर आप अपने को इन 5 विकारों से उठा पाते हो, आप भी भगवान हो। भगवान को कोई सींग थोड़ी निकले होते हैं।
भगवान बाहर थोड़ी होता है, भगवान आकाश में थोड़ी होता है, अपने ऊपर है हम क्या प्रकट करते हैं। विष निकाले या अमृत निकाले, डूब के थाप नहीं लगा ले। तुम देख लो तुमने क्या निकालना है। आटा वही है, माँ चीनी का परांठा भी बना देती है, मिर्च का भी बना देती है, उसी आटे के बनेंगे दोनों। हमारे अंदर दैवी संपदा भी है, आसुरी संपदा भी है। हमने किसको प्रकट किया? दोनों अंदर हैं, बुराई भी अंदर है, अच्छाई भी अंदर है, दोनों हैं। हम किसको प्रकट करते हैं? रावण ने बुराई प्रकट कर ली, राम ने अच्छाई प्रकट कर ली। धरती की शक्ति वही है, एक ने करेले का बीज नीम का डाल लिया, एक ने आम का डाल दिया। धरती ने दोनों को फलदार कर दिया। नीम बीजने वाला कड़वाहट खाए, आम बीजने वाला मीठा खा ले। आपके ही जीवन में सब है। भगवान भी आपके भीतर है, शैतान भी आपके भीतर है। देखो, जब प्यार करते हो, माफी देते हो, आप ही भगवान बन जाते हो। किसी की मदद करते हो, आप ही शैतान बन जाते हो। जब काम के अधीन, क्रोध के अधीन किसी को मारते हो, ये गंदे कर्म करते हैं, कुचरित्र रखते हैं, रेप्स करते हैं, मर्डर्स करते हैं, शैतान बन जाते हैं। है तो हमारे जैसे इंसान। क्या प्रकट किया? अपने ही ऊपर है। स्वर्ग नरक भी बाहर नहीं, यहीं। संत को जाके पूछा, महात्मा जी स्वर्ग नरक क्या होता है? महात्मा जी लगे गालियां देने, उसको गुस्सा आ गया। फौजी था, बंदूक निकाली, बोला मार डालूंगा, गाली देता है। मैंने पूछा क्या है तेरे से? बोला बेटा ये है नरक। शर्मिंदा हो गया, पूछा तो मैं नहीं था। प्रैक्टिकल आंसर आया भाई ये तो, कि जब तू क्रोध के अधीन मारने पे तुल गया, शर्मिंदा होके बंदूक रख दी, मुंह नीचे करके सॉरी बोल के खड़ा हो गया। संत बोले ये है स्वर्ग, यही स्वर्ग यही नरक। अच्छे विचारों में रहते हो स्वर्ग में रहते हो, कुविचारों के अधीन होते ही नरक में चले जाते हो। बस, बाहर कुछ है ही नहीं। सब कुछ हमारे पास ईश्वर ने पहले से ही दे दिया है, हमें देखना है। देखा है कड़ा प्रसाद, जीने मरने दोनों में बन जाता है। भगवान की दुनिया न्यूट्रल है एकदम। भाव तुम्हारे होते हैं। हलवा क्यों बांट रहे हो? मेरे दादाजी गुजर गए। हलवा क्यों बांट रहे हो? आज मेरा जन्मदिन है। लो भाई, बत्ती देखो सेम है। क्रिया का सत्संग करने जाते हैं, वहां भी लाइटें माइक सब होता है वही वाला। शादी का सत्संग करने जाते हैं, वहां भी यही सब होता है। सूरज वही निकलता है रोज, चाहे न्यू ईयर हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कुछ ना हो। फूल वही है, सारी प्रकृति वही, सेम टू सेम। अंतर कहाँ होता है? अपने भीतर। हम खुश होते हैं, लगता है फूल खिले हुए हैं, बहारें भजन गा रही हैं। हम उदास होते हैं, घर घर में दिवाली है, मेरे घर अंधेरा है। बाहर तो सूरज निकला हुआ है, तुम कहोगे मेरे घर अंधेरा है। विचारों का सारा खेल यहां। हर इंसान अपने विचार में जी रहा है। जैसा विचार करता है वैसी उसकी जीवन हो जाती है। इतना ही है। अब चाहो तुम आज दशहरा मनाओ, चाहो दिवाली भी मना लो, तिथियां ही आगे पीछे कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? बात तो अंदर के भावों की है। कईयों के घर ये भी होगा, रावण फूंक के आएंगे, फिर घर आके रावण फिर खड़ा होगा क्रोध का, फिर अपने घर में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, जायदाद पे झगड़े हो जाएंगे। छुट्टी है ना, शाम को टाइम मिल जाएगा लड़ने का, कोई बड़ी बात नहीं। कोई क्रोध करेगा, कोई कुछ करेगा,
अरे लगेगा अभी तो मैदान में रावण फूंक के आए, घर आए तो यहां आया बैठा है, ये तो आ सकता है। किसी के घर हो सकता है राम प्रकट हो जाए, कुछ कह नहीं सकते ना। तो अपने ऊपर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। संत माना जो दे अपना अंत। संत को सजदा करने जाओ, संत प्रसाद रूप में तुम्हें जागृति दे दे, तुम्हें अपना अंत दे दे। ये है सजदा करने का मतलब, कि संतों के संग हम संत हो गए। पारस के संग लोहा बिगड़ो, बिगड़ बिगड़ कंचन भयो रे। दही के संग दूध बिगड़ो, बिगड़ बिगड़ माखन भयो रे। संतन के संग हम भी बिगड़ो, पर बिगड़ बिगड़ संतन भयो रे। संत के पास आओ, संत हो जाओ। संत के पास आओ, संत हो जाओ। संत के पास तुम आए और तुम संत नहीं हुए, लानत है तुम्हारे सजदे को। क्या करने आया? तुमसे पतंगा अच्छा क्षमा देख के मिट गया, मुड़ा ही नहीं वापिस। तुम संतों के पास जाते हो, संत संत ही रह जाते हैं। तुम कहते हो हम तो पापी, हम तो नीच। सजदा करने क्यों आया नालायक? संत के पास आने के बाद भी अभी पापी और नीच है तो तेरा सजदा झूठा, दिखावा, आडंबर, कपट। संत के पास आया, संत हो जा, बात खत्म। संत के पास आया, संत का होके रह जा, बात खत्म। कहां जाता है? नहीं अभी गृहस्थी देखूं, अभी संसार देखूं, अभी दुनिया। और हैरान और होते हैं, अरे कुछ लोग ऐसे डिवोट भी हो जाते हैं। हाँ तो जिसको अक्ल है, जिसकी आंख खुली है, उसने शम्मा देखी, परवाना बन के मिट गया। तुम्हारी तरह मच्छर मल थोड़ी है। फिर लाइट देखी, भाग गया वापस, फिर भाग गया वापस। आऊंगा आऊंगा, आना तो आपके पास ही है, हमको क्या धीरज दे रहे हो? तुम्हें काल पे भरोसा है तुम्हारा? जीत पा के बैठे हो, कल आऊंगा, परसों आऊंगा। कल किसने देखी? सजदा करना है तो आज करो, बस आ गए तो आ गए, खत्म। देखा संत को, मेरे स्वभाव रहे ही नहीं। राजा था गोपाल खेड़ा का, लखनऊ के पास गोपाल खेड़ा गांव है। वो मिला गीता भगवान से पहली बार, भगवान आए, वो पहली बार मिला और उसने अनुभव बताया। बोला उनको देखने के बाद मेरा तन मन ही शीतल हो गया, मेरे अंदर कभी काम क्रोध के वेग ही नहीं उठे उसके बाद। ये दर्शन सच्चा। ऐसा दर्शन करो संत का, संत की ठंडक ले जाओ, संत का असर ले जाओ, संत का संतपना ले जाओ। तुम भी संत होके जीना शुरू करो, असंत की लक्षणा चली जाए। ऐसा सजदा होता है। सजदे किया करो, सजदा करना तो सीखो। संत के पास बैठ के भी तुझे अहंकार तंग करता है, संत के पास बैठ के भी तेरी मैं आ जाती है, संत को सजदा करने के बाद भी अभी तेरा अहंकार शेष है, संत के पद चिन्हों पे चल नहीं पाया, संत जैसी सोच नहीं ले पाया। क्या सजदा किया तूने? तो दिखावा करके चला गया, सजदा थोड़ी हुआ वो। किसी ने बोला गुरुजी मुझे चेला बना लो। बोला जिसको मेरा ज्ञान रूपी चोला फिट आ जाए वो चेला, बाकी तो बनावटी चेले। उनको बाहर का चोला पहना भी दूं तो भी बनावटी चेले, जिसको मेरे ज्ञान का चोला फिट आ जाए। बाहर के कपड़े तो सब मांगेंगे, मैं कहूं मेरे को ये सूट देने का, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, हम बनवा के पहनेंगे। बाहर के चोले को क्या करोगे? इसमें ज्ञान नहीं है। गुरु का ज्ञान फिट हो जाए तेरे जीवन में तो तुम शिष्य सच्चा, चेला सच्चा।
गुरु का ज्ञान तेरे जीवन में उतर जाए, बल्कि भगवान रह जाए, तू गुम हो जा। मना थोड़ी है, हट्टी तो नानक जी ने भी खोली थी। मना थोड़ी है काम धंधा करने की, करो, पर कैसे किया? सब कुछ तेरा ही तेरा तेरा, मेरापन हटा दिया और तेरा पे ऐसी समाधि लगी। लोग पहुंच गए बाप के पास, वो भी दौड़ते आए, कालू जी थप्पड़ मारा आके, हटखुटा के हलवा खाएगा, पर देखा तो हट्टी तो हो गई भरपूर। जो ईश्वर अर्पण चलता है उसके सब काम अपने आप पूरे होते हैं। रांझल जे के राम जपींदा, तिनजा कम सब पाणे ही थींदा, अपने आप होता है। तुम्हें ईश्वर की कृपा समझ में नहीं आती है। घर बैठे काम होते हैं, कौन करने वाला है? करनहार करतार। तुम बोलो मैंने किया, तूने कुछ नहीं किया। वो चाहे तो तखत बिठाए और वो चाहे तो भीख मंगाए, तो कृपा है ना उसकी। रजा में राजी होना, ईश्वर की कृपा को महसूस करना, ये सब तुम्हें आए तब समझना सजदा किया। तुझे अपनी मैं नीवी दिखे, परमात्मा ही विराट दिखे, तब समझना तुमने सजदा किया। तेरे जीवन से मैल चली जाए, तेरा जीवन पवित्र हो जाए, तब समझना तुमने सजदा किया। गुरु रूपी राम बैठा है तेरे अंदर के रावण को मारने के लिए। अब तुम इस अहंकार की नाभि में गुरु को तीर लगाने दो, तो तुम्हारा भी हैप्पी दशहरा हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ?